रिकॉर्ड संख्या में ओबीसी समाज से मंत्री बनाए। साथियों, ये एनडीए सरकार है जिसने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। ये एनडीए सरकार है जिसने मेडिकल की पढ़ाई में ओबीसी के लिए आरक्षण तय किया। एनडीए सरकार थी जिसने अलग आदिवासी मंत्रालय बनाया। 10 वर्षों में आदिवासी कल्याण का बजट 5 गुना बढ़ा है। एनडीए सरकार की नीतियों के कारण ही स्कूल कॉलेज में एससी, एसटी, ओबीसी युवाओं का नामांकन बहुत अधिक बढ़ा है। भाई और बहनों, सबका साथ, सबका विकास का हमारा ये मंत्र संविधान की सच्ची भावना है। लेकिन परिवारवादी पार्टियों ने हमेशा संविधान की इस भावना का अपमान किया। सामाजिक न्याय का झूठ बोलकर ये लोग सिर्फ अपने ही परिवार को आगे बढ़ाते रहे। इन लोगों के राज में दशकों तक एससी, एसटी, ओबीसी परिवार मूल सुविधाओं से वंचित थे। गरीब को सुविधाओं देने का काम, उसकी चिंता कम करने का काम ये गरीब मां के बेटे मोदी ने किया है। आज जब मोदी 100% लाभार्थियों को 100% योजनाओं के लाभ की गारंटी देता है, तो यही सच्चा सामाजिक न्याय है। यही सच्चा सेक्युलरिज्म होता है, क्योंकि उसमें भेदभाव की कोई संभावना ही नहीं बचती। उसमें जो हकदार है वो छूट नहीं जाता। 100% लोगों को उसका हक का जो लाभ है उसे पहुंचता है, और उसके कारण भ्रष्टाचार की दुकान भी बंद हो जाती है। गरीब को पक्के घर देने की गारंटी हो, मुफ्त राशन देने की बात हो, मुफ्त इलाज की बात हो, टॉयलेट, बिजली, पानी, गैस कनेक्शन की गारंटी हो, मोदी की इन गारंटियों के बहुत बड़े लाभार्थी एससी, एसटी, ओबीसी परिवार ही है। जिन आदिवासी बाहुल्य जिलों को पहले पिछड़ा मानकर छोड़ दिया गया था, 10 वर्षों में वहां विकास की नई आशा जगी है। इसका परिणाम यह है कि 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। इसमें आकांक्षी जिलों ने, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब नीयत सही तो नतीजे भी सही। भाई और बहनों, ये कांग्रेस है जिसने एक देश, एक संविधान लागू नहीं होने दिया। ये आज संविधान के नाम पर झूठ फैलाने वाले लोग, मैं उनको सवाल पूछता हूं, अगर आपके लिए संविधान इतनी अहमियत थी तो आपने बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को पूरे हिंदुस्तान में लागू करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई?
70-75 साल तक बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं हुआ था। कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? ये मोदी है जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को लागू करके दिखाया। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में अलगाव और आतंक को हवा देने वाला आर्टिकल 370 बनाए रखा। जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था, हम सबका संविधान अलग था। 370 की एक दीवार खड़ी कर दी गई थी और मोदी ने जब कहा 370 हटानी है तो कहते थे आग लग जाएगी। कहीं आग लगी भाई? आग लगी क्या? 370 हटी कि नहीं हटी? कश्मीर में संविधान लागू हुआ कि नहीं हुआ? बाबा साहब आम्बेडकर की आत्मा जहां होगी आज मोदी को और हम सबको आशीर्वाद देती होगी। लेकिन मोदी ने जब आर्टिकल 370 हटाया तो कांग्रेस के अध्यक्ष क्या कहते हैं? सुना है आपने? कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि मोदी जहां जाते हैं वहां 370 बोलते हैं। अरे भाई इसका 370 का राजस्थान में क्या लेना देना, आंध्र में क्या लेना देना? ये 370 हटाने से देश को फायदा क्या हुआ? क्या ऐसी भाषा कभी हम सुन सकते हैं क्या? ये भी कांग्रेस की दलित, आदिवासी, महिला विरोधी और वोट बैंक की राजनीति का जीता जागता प्रमाण है। मैं आपको समझाता हूं। आर्टिकल 370 हटने से जम्मू कश्मीर में इन सभी वर्गों को पहली बार संवैधानिक अधिकार मिला है। वहां मेरे एससी एसटी भाई बहनों को आरक्षण नहीं था। वहां पर हमारे वाल्मीकि समाज, दलित समाज के लोगों को नागरिक के नाते जो हक मिलने चाहिए ना, वो भी प्राप्त नहीं थे। आजादी के इतने सालों बाद भी ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जब मैं कहता हूं तो चुभने लगता है। आपने हिंदुस्तान के मुकुट को, वहां के लोगों को, वहां की महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा था। बाबा साहब आम्बेडकर ने एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, उनको जो अधिकार दिए वो जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं थे। और आप संविधान के नाम पर देश को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। भाइयों बहनों, कांग्रेस नागरिकता देने वाले कानून सीएए का भी विरोध कर रही है, क्योंकि इसके भी सबसे बड़े लाभार्थी दलित है, बौद्ध अनुयायी है। अगाड़ी वाले कितना भी विरोध कर लें, सीएए के तहत हर हकदार को नागरिकता मिलकर रहेगी और ये मोदी की गारंटी है। भाई और बहनों, ये जो अगाड़ी है, ये जो इंडी गठबंधन है, ये विरासत और विकास दोनों के घोर विरोधी है। घोसी खुर्द बांध परियोजना को कांग्रेस ने दशकों तक लटकाया। इससे किसानों को कितनी मुश्किलें हुई। जब आपने एनडीए की महायुति की सरकार बनाई
तब इस पर तेजी से काम शुरू हुआ। इससे गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर और नागपुर जिलों के लाखों किसानों को लाभ हुआ। यहां पीने के पानी और सिंचाई के पानी के लिए एकनाथ जी, देवेंद्र जी और अजीत जी की टीम शानदार काम कर रही है, रात दिन काम कर रही है। हर घर नल से जल पहुंचे, मोदी की इस गारंटी को पूरा करने में ये मेरे साथी दिन रात जुटे हुए हैं। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में हमारे किसान एक मजबूत स्तंभ है। महाराष्ट्र में पीएम स्वनिधि के तहत हजारों करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंचे हैं। आने वाले 5 सालों में हम दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार ने करीब 600 करोड़ रुपए की दाल एमएसपी पर खरीदी थी और उस समय कृषि मंत्री कौन थे वो आपको मालूम है, याद है ना? आजकल वो भी मुझे गाली देने की कतार में खड़े हो गए। सिर्फ 600 करोड़ की दाल हमने 10 सालों में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए दलहन और तिलहन किसानों को एमएस के रूप में दिए हैं। फर्क साफ दिखता है। भाइयों और बहनों, नागपुर और विदर्भ का पूरा क्षेत्र आज आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो रहा है। आज नागपुर में आईआईएम, IIIT, एम्स, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। आज नागपुर में मेट्रो की रफ्तार है। गोंदिया में बिरसी एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। अमरावती में टेक्सटाइल पार्क बन रहा है। रामायण सर्किट और बुद्ध सर्किट पर भी काम हो रहा है, जो टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देने वाला है। बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग से इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। ऐसा विकास एक ईमानदार, मजबूत और स्थिर एनडीए सरकार ही कर सकती है। साथियों, 10 सालों में विकास के बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन ये तो ट्रेलर है। आजकल बड़ी बड़ी होटल में कोई खाना खाने जाता है ना, तो शुरू में थाली आने से पहले एपेटाइजर आता है। बड़ी चटाकेदार वानगियां आती हैं। कभी कभी लगता है यार इसी से तो पेट भर गया, लेकिन आपको मालूम है वो एपेटाइजर होता है, थाली आनी बाकी है। ये 10 साल में मैंने जो काम किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, अभी तो थाली आनी बाकी है। आने वाले 5 साल में हमें देश को, महाराष्ट्र को बहुत